हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका आइडियल स्मार्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का चर्चा हम करने वाले हैं। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं पिछली जो सेशन था उसमें मैं बात किया था भोजन ज़रूरी है क्यों, इसके विषय पर, और मैं उसी का सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज टॉपिक सेम है। आज जो बात कर रहा हूँ विटामिन तथा उनके प्रकार। विटामिन के बारे में चूँकि हम लोग उसमें पढ़े थे कि अगर हमें एक जंतु को पोषक तत्वों की आवश्यकता होता है तभी वो पल बढ़ सकता है और अपना स्वस्थ रह सकता है। तो उसमें हम लोग देखे थे कि पोषक तत्व जो है वो 5 प्रकार के होते थे, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण। तो उसी के बारे में हमने पिछले जो सेशन था उसमें भी मैं बोला था कि विटामिन का एक विशेष क्लास होगा। तो आज मैं आप लोगों के बीच विटामिन के बारे में खास पर्पस है। आज का जो सेशन वो विटामिन्स के बारे में हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स कि आखिर ये विटामिन्स है क्या। तो भोजन के अवयव हैं, ये क्या है? भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा में मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन विटामिन की आवश्यकता हर एक जीवों को है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक चीज़ और शॉर्ट में जान जाते हैं यहाँ पे क्या कि ये विटामिन के जो जनक है, जनक के बारे में। ये जनक कौन थे थोड़ा ध्यान देंगे प्लीज़। इनका नाम था कासिमिर फंक। इसका नाम क्या था? कासिमिर फंक। किनका? ये जो विटामिन का खोज किए थे, खोजकर्ता या जनक बोले, बात एक ही है। ये क्या है? इनका नाम जो था वो कासिमिर फंक। जिन्हें क्या, इनको जिन्हें विटामिन थेरेपी कहा जाता था। जिन्हें विटामिन थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे कि विटामिन्स के प्रकार और इससे अभाव से रोग तथा स्रोत। विटामिन के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग मुख्य टॉपिक पर ही चर्चा किए हैं कि विटामिन्स के प्रकार कौन कौन से हैं। आइए देखेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, ये विटामिन ए, फिर है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ऐसे हालांकि स्टूडेंट्स ऐसा है कि ये जो विटामिन बी देख रहे हैं ना, ये विटामिन B1 है। अभी इसमें आता है विटामिन B2 आता है, B3 आता है, B5 आता है, B6 आता है, B9 आता है, B12 आता है। खैर इसकी चर्चा मैं अगले कभी फिर से क्लास होगी तो उसमें मैं चर्चा करूँगा। ये सिर्फ विटामिन बी के बारे में, लेकिन आज मैं सिर्फ ए, बी, सी, डी, ई और के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे प्लीज़। क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है ना वो क्या है? रेटिनॉल है। अब होता क्या है कि इसमें अब इससे होने वाले जो रोग हैं, विटामिन ए से होने वाले रोग, उसका नाम है रतौंधी। अब रतौंधी अब है क्या कि ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को होता है तो दूर कैसे होगा? तो उनके स्रोत है, उन्हें गाजर, दूध, अंडा, फल आदि ये सब चीज़ उन्हें खाना पड़ेगा, तब ये बीमारी उन्हें दूर हो सकता है। ये स्रोत है। मतलब क्या? विटामिन ए के ये सब स्रोत है। ये सब विटामिन, ये सब खाने से विटामिन ए प्राप्त होता है। दूसरा चीज़ ये जानेंगे हम लोग इसमें कि रतौंधी, ये रासायनिक नाम जल्दी भूल जाते हैं बहुत लोग। याद कैसे रहेगा? ये जल्दीबाजी। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रतौंधी आँख में होने वाली चीज़ है, और जो हमारा प्रतिबिंब जो बनता है आँखों पर वो रेटिना पर बनता है।
अब ये आँख से रिलेट करेंगे, रेटिना से क्या, रेटिनॉल, ऐसे भी याद कर लेंगे अगर आप चाहे तो। नेक्स्ट क्या है, विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। ये क्या है, थायमीन। और ये कमी से होने वाले रोग कौन कौन सा है, बेरी रोग। बेरी दैट मीन्स ये आपके शरीर में जो कभी कभी जो देखते होंगे कि अलग अलग प्रकार का कभी चर्म रोग या एनीबॉडी और कुछ रोग आते रहता है जो बॉडी में स्किन से संबंधित, ये क्या है आपका बेरी रोग है। अब है क्या, इसे दूर किया जा सकता है, मूंगफली, आलू, सब्जियां। मतलब क्या है कि जब रोग हो जाएगा उसके बाद खाएंगे तब दूर हो सकता है, नहीं। आप अपने डे टू डे लाइफ में आप ये सभी का सेवन करते रहे तो ये सभी चीज़ आपको मिलते रहेगा। और आपको हर एक विटामिन का लेना भी ज़रूरी है, तो ये सब आपको मिल सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन सी के बारे में। सी क्या है, देखिए ध्यान दें, सी जो है वो है, उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड मीन्स होता है अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है, इससे ये है इसका रासायनिक नाम। और इसके कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, अस्कर्वी है, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ा फूल जाता है ये, अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन सी का तो मसूड़ा फूलता है। और साथ ही साथ क्या, एक और रोग होने की संभावना, अस्कर्वी। अस्कर्वी ये कौन सा रोग है स्टूडेंट्स, ये आपका है दांतों से किसी का ना, अगर आप एप्पल्स खाते हैं तो उस समय आपका ब्लड आ जाता है एप्पल खाने के दौरान, या आप कभी कभी नहीं भी कुछ खा रहे हैं तब भी दांतों से कभी कभी ब्लड आते रहता है। समझ लीजिए कि आप ये बीमारी का जो विटामिन सी है उसकी कमी आप में हो चुका है, आप स्कर्वी वाला रोग से पीड़ित हैं। तो आप इन्हें दूर कैसे किया जाता है, अब ये तो याद करने का बहुत आसान है। अगर इसका रासायनिक नाम याद करना चाहेंगे तो अस्कर्वी से एस्कॉर्बिक एसिड, ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। फिर क्या है कि इसके स्रोत क्या है, तो खट्टा पदार्थ इसमें ज़्यादातर जो फल में खट्टा है उसको लेना, उससे क्या होता है कि ये जो बीमारी है उस दूर हो सकता है। जैसे हो गया आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, ये सब क्या है, खट्टे पदार्थ है ना, खट्टे फल हैं जिनसे ये इनको खाने के बाद ये विटामिन सी मुझे मिल जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। क्या नाम है, कैल्सीफेरोल। अब इसमें कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है, रिकेट्स। और एक रोग और आता है, वो कौन सा रोग है जिसका आप लोग नाम जानते भी होंगे या तो नहीं जानते होंगे तो जान लें, अस्थोमलेशिया। अस्थोमलेशिया ये इस प्रकार का इसका नाम है। अब ये ज़्यादातर जो है स्टूडेंट्स कि ये रोग जो रिकेट्स है ये बच्चों में होता है और ये अस्थोमलेशिया जो है वो बड़ों में होता है। ये हड्डियों के से संबंधित होने वाली रोग है, समझ रहे हैं। अब इसमें हम लोग को क्या है, आखिर ये अगर बीमारी नहीं होना चाहिए बॉडी में तो इसके लिए हमें क्या खाना पड़ेगा या क्या लेना पड़ेगा, ये आप लोग जानें। सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है बॉडी पर पड़ना, इससे क्या होता है कि मुझे विटामिन डी मिलता है। दूध, अंडा, ये सब क्या है, विटामिन डी का स्रोत है। और क्या है कि दूसरी चीज़ है क्या कि आपको अगर ये रासायनिक नाम याद नहीं होता है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कभी कभी किसी का हड्डी वगैरह टूट जाता है ना, या हड्डी में किसी प्रकार का रोग हो जाता है तो वो उस समय डॉक्टर जो हैं वो कैल्शियम एक टैबलेट देते हैं खाने के लिए, क्या है, उसके हड्डी को ज्वाइंट होने के लिए, हड्डी को ठीक होने के लिए। तो कैल्शियम टैबलेट से आप इसका कैल्सीफेरोल याद रख सकते हैं। ऐसा भी एक ट्रिक अपना सेट करने का तरीका है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब ट्रिक से ही याद हो, लेकिन आप जैसे भी जाने आपको समझना है। ये मेन रिकेट्स तो जानी गए बच्चों में होता है ये रोग, और अस्थोमलेशिया ये बड़ों में होता है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। किस में बात करने वाले हैं, विटामिन ई के बारे में। अब ये कौन सा रोग है स्टूडेंट्स, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। विटामिन, इसका रासायनिक नाम है क्या, टेकोफेरोल। टेकोफेरोल। अब इसमें क्या होता है, कौन सा रोग होता है, जनन शक्ति का कम होना। जनन शक्ति का कम होना,
इसमें कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति का कम होना। ये हालांकि जो है, और इसका स्रोत क्या है? अगर ये जनन शक्ति मतलब समझ रहे हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, मतलब कि जिसमें ये कमी आ जाता है, वो दूसरे संतति को उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई भी जीव है, अगर ये कमी जिसमें आ जाए या तो वो दूसरे संतति को अपने जैसा हुबहू संतति को उत्पन्न नहीं कर सकता है। अब क्या है ये? अब इसमें जानते हैं कि अगर ये बीमारी से मुक्त अगर छुटकारा पाना है तो उसे बराबर के टाइम या तो फिर ठीक है अपने खान पान में ये सब युक्त रखना है। हरी सब्जी, मक्खन, दूध, और एक इसमें और आता है, यहाँ छूट गया है, इसको लिख सकते हैं, अंकुरित अनाज। ये हम ले सकते हैं। अंकुरित अनाज को लेने से होता क्या है कि ये बीमारी में ज़्यादा लाभदायक होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स किसमें? विटामिन के के बारे में। अब विटामिन के क्या है इसके बारे में, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन है ना, ये रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। अब इससे जो है ये कौन सा रोग होता है? विटामिन के की अगर कमी आपके बॉडी में आ जाए तो कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना जमना। आप होता क्या है, या इसको कैसे जानेंगे? कभी कभी हम लोग कट जाते हैं तो होता क्या है कि किसी का ब्लड जो है ऐसे चल रहा है, रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि थक्का नहीं जम पा रहा है। और किसी का कोई कट भी गया तो कुछ देर के बाद ऐसा ही लगता है कि रक्त का थक्का जैसे जमता है, ब्लड रुक जाता है वहाँ पे। लेकिन किसी का ऐसा नहीं होता, तो समझ जाते हैं कि इसका मतलब उसके बॉडी में विटामिन के की कमी है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है रक्त का थक्का जमने में, वो है आपका टमाटर। ये जो है हम लोग को ऐसे भी प्रत्येक जितना तरह का सब्जी बनता है हम लोग तुरंत टमाटर का सेवन करते हैं। यही कारण है जो कि आपके बॉडी में मेन काम करता है। अब है क्या? हरी सब्जी, दूध, ये सब से भी आपको मिल जाता है। तो गाइज आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको ये जो विटामिन्स की जो क्लासेस हैं आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जहाँ कहीं डॉट हो उसे क्लियर किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको भली भांति समझ में आया होगा। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि हमारे आइडियल स्मार्ट क्लासेस के अंतर्गत डेली टू डेली आपको कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की हर एक सब्जेक्ट का विधिवत क्लास दिया जा रहा है। आप चाहे तो आइडियल स्मार्ट क्लासेस से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और जो भी डॉट अभी हम लोग क्या करवाने वाले हैं, जैसे ही सेशन आएगा 8, 9, 10 का जैसे ही, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स सारा ये आपको आइडियल स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर करवाया जाएगा। आपका टेस्ट, मॉक टेस्ट भी हम लोग करवाएंगे इसमें। और साथ ही साथ अगर जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे आइडियल स्मार्ट क्लासेस के ऑफलाइन बेस से जुड़ना चाहे तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर 9798940766। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जुड़ सकते हैं। मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इससे जुड़े। और हमारी ऑफलाइन बैच भी जो है जनवरी के से ही स्टार्ट हो रही है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का क्लास यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।